नमस्कार, जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में। और झारखंड जेएसएससी की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग रीजनल लैंग्वेज में खोरठा की चर्चा कर रहे हैं और खोरठा विषय पर हम लोग लोक कथाओं की यह सीरीज चल रही है। खोरठा लोक कथा में आज हम लोग एक और खोरठा की जो लोक कथा है उसके बारे में विस्तार से सुनेंगे, जिसका नाम है लुइरगर बेटी छुआ। यह आपके सिलेबस के अनुसार झारखंड स्नातक स्तरीय परीक्षा, सचिवालय सहायक परीक्षा और नगर पालिका सेवा संवर्ग की जो परीक्षा है, इस पर जो रीजनल लैंग्वेज पेपर है वहां पर आपकी यह सिलेबस में शामिल है। यह डॉक्टर ए.के. झा द्वारा संकलन किया गया है और इस लुइरगर बेटी छुआ का मतलब होता है बुद्धिमान लड़की। एक जो बुद्धिमता लड़की जिसको बोल सकते हैं उसकी कहानी है और उसके द्वारा दिए गए सवालों के जवाब जिसको सुलझा पाना आसान नहीं था, उसी कहानी का हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज लुइरगर बेटी छुआ। सेशन में पिछला कई वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। व्याकरण के ऑलरेडी पहले से वीडियो है, आपका प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो। और अगर आप लोगों को इसके अलावे भी व्याकरण का और वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पर आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो फिर से बना दूंगा। खोरठा के अलावे आप लोगों को झारखंड की जो समस्त परीक्षाएं हैं, जिसके जितने पेपर्स हैं, सारे पेपर्स यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने भी जुड़े और अपने दोस्तों को भी जोड़े और सभी मिलके इस बेहतरीन सी परीक्षा जो है इसको हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की जो टॉपिक है, जिसका नाम है लुइरगर बेटी छुआ और इस पे एक लड़की की कहानी है। इस कहानी को हम लोग पूरा विस्तार से समझेंगे। एगो हले बेटी छुआ तकर बाप बड़ी गरीब, मने बेटी छुआटी खूब लुइरगर चनफन चाड़ चपट कोनो काम के निंगरवे में उस सबले 20। यहां पर कहने का मतलब है कि एक लड़की थी गरीब घर की। उसका पिता जो था वह गरीब था, बहुत ज्यादा उसको मतलब क्या बोलते हैं, पैसा धन संपत्ति नहीं था। लेकिन उसका घर में जो लड़की हुआ था वह लड़की बहुत ही तेज थी। वह जो है ना खूब बुद्धिमान थी और यह बुद्धिमता उसकी इस बात से भी लगाई जाती है कि यह जो बुद्धिमान लड़की थी, यह बुद्धिमान लड़की जो है हर तरह से बुद्धिमान थी। वह अपना बुद्धि तो था ही, काम काज सब करने में जल्दी में काम बढ़िया से काम करने इसको आता था और कोई भी काम को आसानी से यह कर लेती थी। तुलना अगर किसी से की जाए तो वह तुलनात्मक दृष्टि से सबसे 20 था, यानी कि सबसे ऊपर। 20 करने का मतलब होता है 19-20, एक कहावत है। तो यहाँ पर 19 कहते हैं नॉर्मल को और 20 कहते हैं मतलब उससे भी ऊपर को। तो सबसे 20 था, यानी कि सबसे बढ़िया था। नाम रहे ओकर चापू। पहला क्वेश्चन का आंसर लुइरगर बेटी छुआ में बेटी छुआ की नाम रहा है, तो यहाँ पर उसका नाम क्या है, चापू। पहला क्वेश्चन का आंसर। गीदर टी अध डेर का उमरे खले तखने ले तकर लुइर आर काम करे चेठा देख के लोके बड़ी बेस लागतलेन। बोल रहे कि जब वह बहुत बड़ी नहीं हुई थी, जस्ट सियान हुई थी, सियान कहने का मतलब है 18 के आसपास में, तो उस समय ही यह चर्चा होने लगा था और लोगों को लगने लगा था कि इस लड़की में कुछ दम है। उम्रे हले तखने से लुइर आर काम करे चेठा देख के लोके बड़ी बेस लागत लेन। डेरका उम्र गिदर टी बिहा खातिर बात चले लागले। और उस उम्र में था, जो गांव का जो उम्र होता है, इस उम्र में था कि यहाँ पर विवाह की बात जो है चलना आम बात है और स्वाभाविक बात है। तो कई गो बेटक बापे और कई गो बेटा छुए आप नहू औसरो वाला बिहा की बात। मतलब यहाँ कहने का है कि कई गो लड़का का बाप बोला कि हमारा घर का बहू बन जाएगा तो बड़ा बढ़िया होगा। कई लड़कों के दिल में भी यह कुलबुली उठने लगी कि अरे इस लड़की का विवाह अगर हमसे होता तो मेरा जीवन सुंदर भी है,
काम भी करने में तेज है, बुद्धिमान भी है, ऐसा कॉम्बिनेशन बड़ी कम होता है। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है तो इस लड़की से अगर मेरा विवाह हो जाए तो बड़ा ही बढ़िया होगा। इस प्रकार से लड़के भी सोचने लगे, और जो गार्जियन थे, जो किसी लड़के का बाप था या किसी लड़के के घर के थे, तो वो भी सोच रहे थे कि ऐसी लड़की काश मेरे घर की बहू बन जाती तो हमारा घर का जो है वह कल्याण हो जाता। अपनहु असरवल बिया के बाद मन बापेक भाव लय जे ऐसन लुरगर बेटी तैसने लुरगर जमाए, जखन जुआ तक जोहर तक तखने हमें बेटी के बियाह मत देवे। कहने का मतलब है कि जब तक उसका बाबूजी सोचा कि मेरा बेटी जो है जितना बुद्धिमान है और जिस टाइप की है, अगर उसका योग्य वर जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम उसका शादी नहीं देंगे, तो इसने लुरगर जमाई भी चाहिए तबे बिहार देवे। गिदर टीको सही मत, लड़की भी यही बोल रहा था। यो फैसला भय गले कि जे बेटा छुआ बुधेक हारा दे चापू के जुकुर पावल जीते से हते ओकर मन सदायक बर। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उसका पिता ने यह कहा कि जो भी कैंडिडेट या जो भी विवाह योग्य वर चापू को बुद्धि में हरा देगा उससे हम अपना बेटी का विवाह दे देंगे। यानी कि जो भी उसका बर होगा या जो भी उसका बौर होगा वह क्या होगा, उससे 20 होना चाहिए या उसको हराना चाहिए, और नहीं तो कम से कम उसका बराबरी भी होना चाहिए। यहाँ पर चापू को लेकर बहुत तरह की बातें भी चलने लगी, और इसके चक्कर में बहुत सारे लड़के आते हैं जो कि सोचते हैं कि हम उसका जवाब दे देंगे और उससे मेरा विवाह हो जाएगा। लेकिन चापू तो चापू थी, उसको हराना इतना आसान कहाँ था। वह लड़की बहुत ही सियान थी और बहुत ही दिमाग वाली थी और सुंदर भी थी और चनफन भी थी। ऐसने एक बार एगो बेटा छुआ बिहा के बाद चलवे ले अले, तखन बाप टा गेल हले हार बनवे ले आर कचरा आर झाँक काट के मोहरे आने ले बन। बेटा छुआ टाइम चापू के पूछ ले जे ओकर बाप कहाँ गेल है। इसी संदर्भ में एक लड़का आता है और चापू से पूछता है कि तुम्हारा बाप कहाँ गया, क्योंकि उसका बाप गया था कहाँ, हार बनवेले, मतलब हल जो होता है ना, हल जिसको हल जोतने कहते हैं, और झांक कहते हैं जो छोटा छोटा झाड़ी होता है जिससे हम लोग बगान उगान का घोरना घोरते हैं या बेड़ लगाते हैं, वो चीज। तो चापू को पूछा कि कहाँ गया है तुम्हारा बाप, तो चापू कहती है, क्या कहते हैं, सोज काट के बेंकवे ले गेल है आर सोहला काट आर सिंग पूछ वाला झापर काट के घिसरुवे ले गेल है। बेटा छुआटा कुछ बुझे ही नहीं पारले, उ चौकाई रहल, फिर धैर धैर के पूछ ले उ कखन ले आयतो। बोला कि जब वो पूछा तो चापू ने जवाब दिया कि मेरा बाप जो गया है वो कहाँ गया है, तो सीधा काठ को टेढ़ा करने के लिए। और दूसरा लाइन बोलता है कि जो काठ और सिंग पूछ वाला है झापरा, उस काठ के सिंगरुवे ले गेल है, और बेटा जो सिंगरुवे ले गेल है मतलब एक साथ जोड़ा के घिसरुवे ले गेल है, घिसरा के लाने के लिए घिसरुवे ले गेल है। बेटा छुआटा कुछ बुझे नहीं पारले, वो लड़का जो है वह कुछ समझ में नहीं आया और चौकाए रहल, फिर धैर धैर के पूछ ले। फिर जब वो जवाब ही नहीं दे पा रहा था कि क्या बोली, समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर उसने बात को दया पूछा कि इतना समझ में आ गया कि उसका बाप घर में नहीं है, तो पूछा कि कब तक वो आएगा, यानी उसका पिता कब तक आएगा। तो फिर चापू का जवाब होता है यदि ऐतलक तो ऐतक, और नाय तो यदि नाय ऐतक तो नाय ऐतक। यहाँ पर भी एक पहेली ही है, लास्ट में सारे पहेली सॉल्यूशन कर देंगे, और अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग भी बोल सकते हैं, वैसे हमको आता है। यदि ऐतलक तो ऐतक, और नाय तो यदि नाय ऐतक तो नाय ऐतक। आज आने का है, अगर आ जाता है तो आएगा, और अगर नहीं आता है तो नहीं भी आएगा, इस टाइप का कुछ है। आगे देखेंगे, चलिए मिलेंगे। गिदरटा अबरियो कुछ नहीं बुझे पारले, जो लड़का आया था वो कुछ नहीं बुझा, तखन हाइनिसार भई के घुर गले, और दोसर बेर एगो दोसर बेटा छुआ अले। ओहो चापू संगे बिहा करे के बाद असरुवल मेंतुक चापूक बाप से
दीहू घरे नाय हले। गिदरवा चापुक पूछले जे ओकर बाप कहाँ है। वह लड़का जो था पहले जो आया था वह तो घूम के चला गया, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया चापू क्या क्या बोल दी और क्या जवाब था, उसका समझ से बाहर हो गया। तो फिर एक दिन दूसरा लड़का भी आया, उस भी क्या किया, चापू को पूछा कि तुम्हारा बाप कहाँ गया। उस दिन भी घर में नहीं था उसका पिताजी। तो चापू फिर से जवाब दिया, हमार बाप कांटा के बारी कांटा के बेड़ बनवे गेले है, कांटा के बारी कांटा बेड़ बनवे गेले। एहो गिदरवा भेका तरी मुठान लेके घुर गए। वो भी बच्चा जो है, जो लड़का आया था शादी करने के लिए, वह भी जवाब नहीं दे पाया और उसको भी वापस जाना पड़ा। फिर तगन एक तीसरा बार जो है ना, एक और लड़का आता है, दोसर बेटा छुआले से दिन चापू हलिक दूरिन में और ओकर माय बाप भीतर बटे। मतलब चापू था कहाँ, दरवाजा में और उसका माँ बाप कहाँ था, तो घर के भीतर में था। और जब घर के भीतर में था तो चापू को पूछा गिदर टाइम, चापू के माय बाप के दे के पूछ ले। चापू कहले हमार माय एक ले दुई करे गेले ही और हमार बाप गेले है छूट के बोड़ करे ले। बोलता है कि हमारा माई जो है वह गया है एगो को दो करने के लिए और मेरा बाप जो है वह छोटा को बड़ा करने के लिए गया है। अब फिर से उसको समझ में नहीं आया। ये जवाब सुन के गिदरवा तो हाई काट आखिर ओह दाएं पैर के घुरिए गल। जब ये भी जवाब सुना तो इसको भी जवाब नहीं सूझा। जब चापू इस टाइप से मतलब बोल दिया, आंसर दिया, तो इसको भी जवाब नहीं सूझा। अब जब जवाब नहीं सूझा तो करेगा क्या, तो चला आगे भागा यहां से। उसके बाद अब चारों बटे सुनानी भई गए कि जे चापुक नामे एगो बेटी छुआ है, बड़ बुद्धगर है। अब इसका जो है ना, ये हवा पूरा जो है आसपास का क्षेत्र में फैल गया कि एक लड़की है जिसका नाम है चापू, और इस लड़की का सबसे बड़ा बात है कि इसको कोई हरा नहीं सकता है, बहुत बुद्धिमान लड़की है और इसका जवाब जो है बहुत ही हाई फाई है, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। जे घर में वो बहू बन के जीते से घर में बुद्धेक आलो झकझकाए जीते। जिस घर में वह बहू बन के जाएगा उस घर में बुद्धि तो आएगा ही आएगा। मने उ तकरे संग बिहा करते जे बुद्धि है ओकर ले 20 नहीं तो कम से कम ओकर पटतैरो हवे पारे। कहने का मतलब है यहाँ पर कि अगर वह उसी से शादी करेगा जो उससे ऊपर हो या तो उसके बराबर भी खड़ा हो, तभी वह उससे शादी करेगा। कुछ दिन बाद आरो एगो बेटा छुआले से वो बेर चापू की परले दुआरे तरे और वो पूछले जे चापू के माई बाप कहाँ गेलथिन। फिर से एक आता है और उसको भी यही चीज लगता है, दुआरिये में चापू मिल जाती है, तो चापू को पूछता है कि तुम्हारा माँ बाप कहाँ गया। फिर चापू उसको भी जवाब देती है। माई एगो माई से तकर गिदरवन के सिझवे लागल है और बाप आगू पेछू होवे लागल है। माई एगो माई से तकर गिदरवन के सिझवे लागल है और बाप आगू पेछू होवे लागल है। बोलता है कि माई जो है, माँ जो है अपने ही बच्चा को, एगो मेरी जो माँ है वह माई से उसके बच्चा को सिझवा रहा है लागल है और बाप मेरा जो है आगू पेचू हो रहा है, मेरा पिता जो है वह आगू पेचू हो रहा है। यहाँ पर चापू ई जवाब सुनता है तो गिदरवा तो एकदम आय बाय ठेक गए। कहाँ तो वो मने करल हले कि कैसे नाय हार्दिक तनी देखबे चापू के जुनजुनात हराई छोड़बे। वो गिदर आपन के तनी बेस बुजुर्ग बेसी बुझनगार बुझल। वो लड़का जो था वह समझता था कि हम बहुत बुद्धिमान हैं और हम चापू को हरा के आएंगे, लेकिन हुआ वहां पर विपरीत। क्योंकि वो ऐसा बोला कि एक माँ जो है, अब मेरी माँ, हिंदी में सुनेंगे तो मेरी माँ एक माँ के द्वारा उसके बच्चे को सिझाने के लिए गई है। यहाँ पर मेरी माँ तो चापू की माँ है और यहाँ एक माँ कहने का मतलब है जो पेड़ है, वो पौधा जो है, वो यह पौधा हो सकता है दाल का, दलहन का, वो उस पौधा को जला के उसका दलहन को दाल बनाने के लिए बात कर रही है कि दलहन को सिझाने के लिए गया। इस प्रकार का अलग अलग हो सकता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे।
ई गिदर को घुरल बाद आरो बेसी हुलमाइल भय लगले। इस बच्चा ई लड़का जो घुमा बुद्धिमान था, इसको नहीं जवाब सूझा तो और ज्यादा हंगामा होने लगा। तब क्या होता है, लोके कहे लागल थी जे चापू के हरवे नहीं पारते, बारे बेटी छुआ। कुछ दिन बादे एके संगे दूगो बेटा छुआ सपर के गेला। कुलिक दुआरे डाक देथिन, सेवो बेर चापू ने बाहर आयल आ ऊ बेटा छुआ गुलेन कहलथिन जे ऊ सब चापूक माय बाप संग बात करे खोज हथिन। इस बार दो लड़का गया एक साथ और कहा कैसे नहीं जवाब दे पाएंगे। सेवोबर का था, वो जो चापू था उसका जो है बाप माय नहीं था, वहां पर अंदर में था और वो बाहर में चापू को बाहर आया। जे ओकर माय बेजरिया धात देखे गेल है आर ओकर बाप चरका के करिया करे गेल है। तब चापू जवाब देती है फिर से कि उसका जो माँ है वह क्या करने गई है, धात देखे गेल है आर ओकर बाप चरका के करिया करे, जो सादा है उसको करिया करना। दोनों बेटा छुआ जो था गुलेन मने करल हला जे उ सब जुनजुनात जीतता सपर सपर के घुराए उल्टाए के सवाल करब थिन पारी पारी से तो चापू को हरा देंगे। लेकिन फिर यहाँ हो गया उल्टा, जकर सवाल के जवाब चापू ने दिए पारते ओकरे जीत मनक चापूक एके बैरेक जवाबे दुइयो छुआ गुलेन हचकाई भई गला और घूर के कोनो पूछे हुबे नाय भेलन। हर नट तेल भरी भेल तरी दुइयो बेटा छुआ मुंह ओले माय के घूर गेला। कहने का मतलब है यहाँ पर कि दोनों इतना बेइज्जती महसूस करने लगा कि दोनों मिल के भी चापू को जवाब नहीं दे पाया या चापू को हरा नहीं पाया। अब मामला और भी बिगड़ गया। कारण है कि अब एकर बादे काना कुनी ऐसनो बात होने लगा, नेगेटिव बात भी चलने लगा कि चापू को जो भी मन में आता है वो बोल देता है, एग्जैक्टली इसका सही जवाब कुछ हो ही नहीं सकता। अब इस टाइप का भी बात, चूंकि देखिए कभी क्या होता है जीवन में, जब आपको लोग समझ नहीं पाते हैं, आपका मुकाबला नहीं कर पाते हैं, इस बात को समझिएगा, जब लोग आपके साथ चल नहीं पाते हैं, आपका सामना नहीं कर पाते हैं, आपका मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तो नेगेटिव बातें वहां पर चलना चालू हो जाती है। और यह नेगेटिव बातें किसी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो जाती है। और यही नेगेटिव बातें यहाँ पर चापू के साथ भी चलने लगा। अब दूसरा लोग कहने लगा कि ना, ये चापू बहुत बुद्धिगर नहीं है, इसका मुंह में जो भी आता है वो बोल देता है, इसका कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं है। मतलब ये जैसे तैसे जो भी मुंह में आता है उसको जवाब दे देती है और लगता है कि सब ये जो सही बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग के कहे लागल थिन जे चापू अन ठेका नहीं रे, जैसे फड़ के देहे और ओकर खाम ख्याली आर सरबिंद बतियाए ने कोनो और पूतना नाय बुझा है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर भी यही है कि जो वो बोलता है वह कुछ उसका सटीक आंसर नहीं है, या खाम ख्याली बातें हैं और इस बात का कहीं भी कोई जवाब नहीं है। वो बोलते कुछ भी बोल देती है जिसका कोई जवाब नहीं, कोई आग फेर नहीं है। तब जवाब नहीं फरनवे पारले, जकर संग हामिन कहबे तकरे संग चापूक बियाह हते, जे जमैक के लोग पहुंच गला चापूक दुआरे। बोलता बहुत हो गया बेइज्जती, अब हम लोग वही करेंगे जिसको हम लोग चुनेंगे, उसी से चापू का विवाह होगा। कौन बोल रहा है? तो गांव वाला। गांव वाला का कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो चापू बोल रही है वह सही बात नहीं है, वह जो मन सो बोल दे रही है, इसका एक भी बात जो है एकदम 100% सही नहीं। क्लियर? क्योंकि चापू का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है, इसलिए गांव वालों को ऐसा लगने लगा है कि जो चापू है वह अपना मनमोजी जवाब दे रही है, जो मन कर रहा वो बक दे रही है। तो इससे क्या होता है कि उसको लगने लगा कि ना, ये जो लड़की है सबको बेइज्जती कर रही है, इसलिए इसका अब हम लोग दूल्हा खोज देंगे और विवाह दे देंगे। चापूक पूछल गले कि जे ओकर बाप माय कहाँ हथिन। चापू कहले माय घरी हिक और बाप सरगे पानी ठेकाड़ दिए लागल है। अब फिर से जो लोग आते हैं वह लोग कहते हैं, जो गांव के वे लोग कहते हैं कि बताओ तुम्हारा माँ कहाँ है और बाप कहाँ है। तो बोलता है माय घरी ही, मतलब घर में ही है,
और बाप क्या कर स्वर्ग के पानी ठेकाड़ दिए लागल है। मतलब बाबूजी क्या कर रहे हैं, तो वो स्वर्ग का जो पानी गिर रहा है उसको रोकने का कोशिश कर रहे हैं। बात को समझिएगा। फिर से सब परेशान कि लड़की क्या बोल रही है। यहां पर कहने लगता है सब कोई कि चापू का जो बात सुन के सब सुगुम सुधे जेटा सेटा फसायर फिसिर गंदार गुंदरे सुनाए लगल है। तावले चापू के बाप घर ले बहराइल। अब बोलता है कि तुम झूठ मूठ का जो मन सो बोल देती है। तो यही सुन के चापू का जो बाप है वह घर से निकलता है और कहता है, हमार बेटी और तोहनिक मध्य जे बातचीत भेलो से हम सब सुन लियो। जो भी बातचीत हुआ मेरा बेटी और तुम लोगों के बीच में वह सब हमने सुना। जे जे बिहाक बात लेके एकठिन आयला सब हारले गला। तैले चापुक बिहाक सब खर्च बरच बोर घर के बोहे पड़ते। बोरे घरे खर्चे और बोरे घरे बेंदकड़ी बियाह हते। हमार बेटी यदि हार जीतले तो हम खर्चा के बाहर गस्तलो से आपनु जे बाहर मार कूड़ा साग पात खड़वाड़ के स्वागत करतलियन। मनेक अब तो बरियात आइन के हवैया बिहा चढ़ी या बिहा नाय शेर बेंदकड़ी बिहे सारे परती बोर बाटे खर्च बरचे हवे पारे मन सैदा बेंदड़ की बिहा हते। यहाँ पर चापू का पिता कहते हैं कि मेरा बेटी को हराने के लिए सब कोई आया था और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अगर मेरी बेटी किसी से हार जाती तो ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करता, उसका विवाह उससे देता, उसको दहेज देता, उसका बाराती का स्वागत करता, जो खर्च है वो उठाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर किसी ने मेरी बेटी को हराया नहीं और अगर हमको किसी और से जिससे कि आप लोग बोल रहे हैं कि विवाह देना पड़ेगा तो बेंदड़ की विवाह देना पड़ेगा। यानी कि उल्टा सारा खर्चा उस लड़का पार्टी को करना होगा मेरा बेटी से विवाह करने के लिए। तब क्या कहता है, सभिन कहलथिन जे चापुई आपन जवाबे जे कहल है से सब बतियन फरनाइक चाहिए। यदि चापू सब जवाब गुलान सही सही देले हल तो फरनाई दले चापू बापे के बतवा माने लेबथिन उसब। बोलता है अगर चापू ने जितना भी जवाब दिया है अगर उसका व्याख्या वो कर देती है कि उसका जवाब का सही जो सवाल या जो जवाब किया है उसका व्याख्या अगर कर देती है कि क्यों इस टाइप से बोला है और अगर वह व्याख्या सही हो जाएगी तो जो चापू का बाबूजी जो बात बोल रहे हैं इस बात को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे और इसी के अनुसार होंगे। आर तबे मन सायदाक बेंदड़ की बिहा हते, तब होगा बेंदड़ की बिहा। आर से नहीं भेले चापुक माँ बाप के एते लोग के हैरानी करल के हार जाना दिए पड़ते और चापुक बापे ओकर कहल सभे बतियन के माने और फुरछुए लगले। बोलता है कि जब सब कोई ये बोला कि ठीक है अगर वो व्याख्या कर देती है तो जो तुम्हारा शर्त है उस शर्त को हम लोग मान लेंगे और अगर वह व्याख्या नहीं करती है तो फिर जो इतना लोगों का जो समय बर्बाद किया है इसका हर्जाना चापू को भरना पड़ेगा। उसका बाबूजी भी बोलते ठीक है। तो चलो अब उसका सारे का अर्थ देख लेते क्या क्या जो सवाल पूछा था। पहला बार का था हमें हार और हारे के बूटा बनवे हल गेल हलो से ले चापू कहले जे सोज काट के बकवे गेल है। सीधा काट को टेढ़ा करने गया। सोहिला सोहिला काचरा आर लते दिए झांक झारकी आने रे गए सैले गिदर टिक कहलो कि सोहिला काठ और सिंह पूछ वाला काट के घिसरवे ले गए है। मतलब अच्छा और बढ़िया जो लत पात था उसको सही रखने के लिए जो झांक लाने के लिए गया था। दूसरा बार उसका जवाब ये था बरसल हले पानी सैले हमार बेटी कहलो कि आवो पारो बा नैयो आवे पारो किले ना भौरल नदी आवे पारब ना नाय। कहने का मतलब है कि मैं जिस जगह गया था उस जगह के रास्ते में नदी पड़ता था। अगर बारिश ज़्यादा आता और नदी में बाढ़ आता तो हम नहीं आ पाते और अगर बाढ़ नहीं आएगा तो हम आ जाते। ये कहा था इन्होंने। दोसर बेर हम बागान बारी घोरे ले गेल हलो, हम बागान बारी घोरे ले गेल हलो
से ले सैटिक हमर बेटी कांटा के बारी बेड़ बनवे गेल। बोलता है कि उसके बाद का जो सवाल था उसका जवाब यह है कि जब हम बैंगन बारी, बैंगन मतलब जो ब्रिंजल बोलते हैं बैगन, बैगन यानी कि उसमें कांटा होता है, तो बोलता है कि जब हम बैगन बारी घोरने गए थे तब उसने बोला कि कांटा का बारी बेड़ बनवे ले गेल हो, यानी कांटा का बारी में उसको जो है घेरने गया है। तो कांटा को कोई घेरता नहीं है ना, इसलिए वो जवाब थोड़ा सा उल्टा लगा। ये सवाल यहाँ पर जो पूछा गया था कांटा का बारी बेड़े गेल, तो कांटा का बारी कोई घोरने नहीं जाता है, कांटा खुद ऑलरेडी एक घोरना होता है। हो कांटा के जखन चापुक माय खादी हन आर बिहीन धान दुओ के छिनगाय के राखल तखन उ कहल जे उ एक ले दुई करे लागल हो। कहने का मतलब है कि जब चापू ने कहा था कि एक वो को दो करने के लिए गया है, तो उसने कहा कि उसमें से जो बिहन था उस बिहन को चुनने के लिए गई थी। नेक्स्ट बात उन्होंने कहा जवाब में, आर हम रुआ धुनो हलो माने छठ के बड़ करा हलो न, रुई जो इतना थोड़ा सा था उसको धुनने से क्या होता है ज्यादा हो जाता है, तो धुनो हलो। औकर माय लाहर झटनी लाहर दाल सिजवा हले, लाहर का जो पेड़ होता है, झांट होता है, झांक होता है, उसी से लाहर का दाल पका रही थी। तो उसने क्या कहा था, माइये माई के छौवा के सीझा करवे लागल है। माँ के द्वारा छौवा के यानी कि लाहर का झाड़ी से लाहर के दाल को सिझाने का काम कर रही है। तकर बादे चापू कहलो हो जे हम आगू आर पेचू हवे लागल हो। तकर मने ठंडा का दिन है, हम आग ताप रहे थे। जब आग का लहर ज्यादा हो रहा था तब हम पीछे हो रहे थे, और जब कम हो रहा था तब हम आगे हो रहे थे। ये बात बोलता है। और सारी बातें करने तकरो बादे गिदर टिकालो कि ओकर माय बेजरिया धात देखे लागल है, मतलब उसका माँ खाने का जो रांधा जो इस बॉयल हो रहा है तो उसमें देख रहा है कि चिप चाप के कि सीझा है या नहीं सीझा है। तो वही वाला बात यहाँ पर सेटा खाइकटा सिजले की नाय उसको चेक कर रही है उसकी मम्मी। इस प्रकार से क्या होता है कि जब सारे जवाब मिल जाता है। हमें जखन कारी कागजे कुछ उखरुआ हलो तखन चापू तोहनी कहलो कि चेरका के करिया करे लागल, मतलब हम सफेद कागज में कुछ पिक्चर बना रहे थे, तब उसने जवाब क्या दिया था कि सफेद को काला कर रहा है। नेक्स्ट का से जखन हमें आज छाइन छारा हलो तखन चापू तोहनी के कहलो जे हम सरगे के पानी टेकाई दिए जा लागल हों। कहने का मतलब है हम जब ऊपर का छत्ता छाड़ रहे थे, जो घर बनता है गांव में खपरेल का या बांस फूस का, तो जब हम ऊपर छत्ता छाड़ने के लिए गए थे तब उसने क्या कहा था कि जो खपरेल का सरग का जो पानी गिरेगा उसको रोकने के लिए गया है। सब जवाब गुलाइन सुन के सोभिन बड़ी खुश भेला। तबे बोर घरे खर्चाही चापू बेंद कड़ी बिहाक नेग सरले, मन सदाक बेंद कड़ी बिहा भेले, मन सदाक बंद कड़ी बिहाही हुआ। तो इस प्रकार का जो कांड हुआ वह लुरगर बेटी छुआ जो है लोक कथा, इसको कहा गया है। और लुरगर बेटी छुआ के अंतर्गत आप लोगों ने देखा एक लड़की की कहानी लोक कथा में, और इस लोक कथा में कई तरह के सवाल जवाब थे, जिन सवाल जवाबों से भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे समझने का। जब समझ जाएंगे तो आपको आपका जवाब खुद मिल जाएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खुश रहें, सभी कोई मिलजुल के रहें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।